इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम करेंगे। और जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले का वीडियो है उसमें कर चुके हैं। अब इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि 1.6 एक्सरसाइज भी हम इसी में करेंगे। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, 1/√7 माइनस 1/√6, और थर्ड है 1/√5 प्लस √2, और फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1/√7। अब यह रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है हमारा? √7। √7 को रैशनलाइज करने के लिए, क्योंकि ये रैशनलाइज करने का मतलब है उसको रैशनल नंबर बना देना। तो रैशनल नंबर, ये स्क्वायर रूट है तो ये तो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल को रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? √7 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे हम? 1/√7 मल्टीप्लाइड बाई √7 और मल्टीप्लाइड बाई √7, बोथ मल्टीप्लाइंग बाई √7 in both numerator and denominator। देखिए ये हमने स्क्वायर रूट का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया 1 में, और √7 का इसमें मल्टीप्लाई किया। अब देखो क्या करते हैं, ये तो √7 हो गया, और √7 और √7 के किया तो एक स्क्वायर रूट के अंदर आ गए 7 × 7। अब ये पेयर बन गया तो क्या हो गया? ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, √7/7। ये आंसर है हमारा। सो √7/7, ये हमारा क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे करेंगे सेकंड को भी। अब हमें रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना है, तो क्या करेंगे? √7 माइनस √6 लिखा है यहाँ पे, तो जो इसका साइन है बीच में माइनस, इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जो हमने अभी पढ़ी थी, फैक्ट्स पढ़े थे या आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था, लॉज पढ़े थे, उसमें देखिए थर्ड लॉज यही कहता है। थर्ड लॉ में ये बताया गया है कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो √7 माइनस √6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम √7 प्लस √6। बस सिंपल। अब देखिए ये तो ऊपर तो सेम हो गया, √7 प्लस √6। नीचे क्या हुआ? a माइनस √b, और सेकंड ब्रैकेट √7 प्लस √6, क्या हो जाएगा? a माइनस b, तो 7 माइनस 6। सिंपल, सीधा सीधा। √7 प्लस √6, और नीचे आया हमारा 7 माइनस 6 माइनस हुआ तो क्या हुआ? 1। तो हमारा आंसर आया √7
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, यही हमारा आंसर है। क्योंकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये रेशनल बन गया, आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आराम से आप कर सकते हो। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी हम थर्ड प्रॉपर जो हमारी प्रॉपर्टीज है या लॉज है उसके अनुसार कर सकते हैं। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ब्रैकेट, और सेकंड में जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका जो इनवर्स जो नेगेटिव है यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिंपल। और जो यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लाई किया इसी को ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए सेम जैसे हमने सेकंड में किया था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, अब देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, यही हमारा आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब फोर्थ करेंगे कि कैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस जिनको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, उसका जो साइन है बीच में उसको बस क्या करेंगे, उसका साइन का अपोजिट कर देंगे और बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। फोर्थ है हमारा 1/√7 माइनस 2, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको जो है जो हमारा फोर्थ आइडेंटिटी थी उसके अनुसार हम कर देंगे इसको। तो क्या करेंगे हम 1 और यहाँ जो माइनस है जो मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ क्या कर देंगे प्लस 7 माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2, बस स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो ठीक सेम रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन, और से इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस, और 2 2 जा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 अपॉन 3, यही आंसर है हमारा। सिंपल है एकदम, 3 आराम से आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। इसी वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 को हम लेते हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट है जब कोई भी एक नंबर होता है, सपोज करो नंबर ए है और ए की कोई पावर है बी, तो ये जो ए है ये बेस कहलाता है और ये बी जो है वो एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ए क्या कहलाएगा यहाँ पर, ए बेस और बी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट तो ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो ये लॉज हैं, तो जो इसमें ये ध्यान रखने वाली है, कोई भी नंबर हम लिया ए
और उसकी पावर p एंड q लिए हैं एक्सपोनेंट्स। तो जो a है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये रियल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, p एंड q आर रैशनल नंबर, और p और q क्या होना चाहिए, हमारे रैशनल नंबर। तब ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये काम करेंगे। फर्स्ट है a की पावर p है मल्टीप्लाइड बाई a की पावर q। अब ये बेस जो है दोनों का क्या है, सेम है। तो बेस सेम होने से क्या होगा, बेस तो सेम लिख लेंगे, और जो ऊपर जो पावर है उनको क्या कर देंगे, क्योंकि इनके आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम उसको मानते हैं प्लस। तो अगर इनके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस मानेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर p प्लस q। अब देखो सेकंड लेते हैं, a की पावर p है और ब्रैकेट के अंदर उसकी भी पावर क्या है, q है। तो ऐसी जो पोजीशन है इसमें बेस सेम रहेगा a, और जो पावर्स होती हैं उनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो p मल्टीप्लाइड बाई q पी क्यू, a की पावर पी क्यू। फोर्थ है a की पावर p अपॉन a की पावर q, क्या हो जाएगा, ये अपॉन है। तो अपॉन होने से जब ये डिवाइड होता है किसी भी जो डिनोमिनेटर, तो जो पावर है वो किस में हो जाती है, जब वो ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है वो पावर। तो a की जो दोनों के बेस सेम है, तो a की पावर क्या हो जाएगा, p, और ये हो जाएगा माइनस q। अब देखो फोर्थ है a की पावर p और b की पावर p। अब यहाँ पर ये देखना होगा जो बेस हैं वो दोनों डिफरेंट है, a है और बेस p है, लेकिन जो पावर है वो सेम है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे बेस है उनका मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, और पावर हमारी सेम रहती है। तो a मल्टीप्लाइड बाई b की पावर p। अब फिफ्थ लेते हैं हम, अगर इस तरह से हमारा कोई एक्सपोनेंट है a की पावर p बाई q, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जो q है, q रूट्स ऑफ a की पावर p, या जो a की पावर p है वो इस रूट के अंदर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा रूट, q हो जाएगा q रूट a की पावर p। यहाँ पर एक कंडीशन है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, p और q दोनों कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, और q जो है जो डिनोमिनेटर है हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिक्स्थ लेते हैं, 1 अपॉन a की पावर q है। तो जब ये ऊपर आता था, हमने यहाँ भी बताया था कि यहाँ पर जो नीचे जो भी होता है डिनोमिनेटर के प्लेस पे, उसकी जो पावर है ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। वही यहाँ पे बताया गया है कि जो a की पावर q है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी। अब देखिए सेवन्थ है हमारा, सेवन्थ में a की पावर 0। अगर कभी भी पावर कोई भी बेस की पावर 0 हो जाए, कोई भी बेस हो, तो उसका जो वैल्यू हो जाती है वो हमेशा 1 होती है। ये इसके जो थोड़े लॉज हैं, अंश है, इनको ध्यान में रखिए आप, और जो हमारी एक्सरसाइज है वो आराम से हो जाएगी। एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड a 64 की पावर 1/2, b 32 पावर 1/5 और c 125 पावर 1/3। अब देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट लेते हैं हम 64 की पावर 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉज में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 64। 1/2 को यहाँ 2 लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये स्क्वायर रूट है, इसकी पावर ये जो 2 है इसी को हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जो नंबर होता है अंदर 64। अब देखो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे हम, इसके फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 8 जा 64, और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड। अब देखिए यहाँ पर ये पूरे जो है इसमें से पेयर हम ले लेंगे, तो 8 आ जाएगा बाहर, और ये यहाँ से 1 2 3 पेयर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये सेम, ये जो आंसर है ये दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही हमारा आंसर आएगा 8, ये सिंपल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, 32 की पावर 1/5। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 5th रूट ऑफ 32। अब देखिए 5th और फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। और 5 का क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। 5 का जो एक पेयर है इसमें से एक बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ये इसका जो 32 का 1/5 क्या हो जाएगा, 2। तो आंसर हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का सी लेते हैं, 125 की पावर 1/3। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125। अब इसको फैक्टराइज करेंगे इनसाइड, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ क्यूब है, 3 है, तो 3 ही हमारे फैक्टर हों तो उनका एक पेयर हम बाहर ले सकते हैं। तो ये पूरा ये एक पेयर बन गया, तो ये जो पेयर्स में से बाहर एक निकाल लिया, इसे ही हमारा आंसर है। तो आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 1 फर्स्ट है 9 की पावर 3/2, सेकंड है 32 की पावर 2/5, थर्ड है 16 की पावर 3/4 और फोर्थ है 125 की पावर -1/3। तो फर्स्ट लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9 की पावर 3/2। अब इसको लिखेंगे कैसे, जो डिनोमिनेटर है वो रूट में आ जाता है, रूट हो गया स्क्वायर रूट, और 9 और जो 3 है जो न्यूमरेटर है उसका क्या हो जाता है, वो पावर में हो जाता है, पावर। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स मल्टीपल, और इसको फैक्टराइज किया हमने तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखो पेयर स्क्वायर रूट है तो एक एक पेयर 2 के 2 के पेयर ले लिए, और ये 3 पेयर्स हो गए, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। ये हमारा आंसर आ गया। बस अब सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। (32 पावर 2/5), ये भी सेम ऐसे ही। इसको यहाँ पे क्या होगा, 5th रूट ऑफ 32 की पावर 2। अब देखिए क्या करेंगे, 5th रूट ऑफ 32 इंटू 32। देखिए 5th रूट ऑफ 32 को फैक्टराइज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ऐसे ही इसके भी 32 के करेंगे हम, 2
2 2। तो ये हो गया 5 5 का एक पेयर बनाएंगे, ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया हमारे पूरा 32 एंड 32। अब इन क्योंकि फिफ्थ रूट है तो 5 5 का पेयर बनाया, तो 5 में से एक बाहर ले लेंगे, 2 × 2, ये हो जाएगा आंसर 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लेते हैं। 16 की पावर 3/4। सो देखिए 4 रूट ऑफ 16 की पावर 3। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 3 टाइम्स 16, और इसको क्या करेंगे अगेन फैक्टराइज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ऐसे ही सभी के करेंगे। ये देखो हमें 4 4 के करने हैं, तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए। तो इनमें से एक एक हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 टाइम, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ लेते हैं। 125 की पावर -1/3। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ पे जो पावर आई है वो माइनस में आई है, प्लस में नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस को हम पहले प्लस में चेंज करें, तो 1 ये नीचे चला जाएगा, 125 की पावर 1/3, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर कैसे करेंगे, 1 क्यूब रूट ऑफ 125, फिर इसको फैक्टराइज, क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखो 3 का एक पेयर बन गया, इसमें से एक बाहर ले लेंगे तो 1/5। एक तो आंसर ये भी लिख सकते हैं, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर हो जाएगी, यहाँ 1 है इसकी पावर, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो आंसर 1/5। और अब दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं पावर -1, कैसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, सिंप्लीफाई। फर्स्ट है सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट लेते हैं पहले, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5। यहाँ पे हम ये देखेंगे जो बेस है वो क्या है, सेम है। ये जो बेस है इसका, ये बेस और ये बेस सेम है, पावर अलग है। अगर इस तरह का हो तो हमने लॉज में बताया था कि अगर पावर बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दिया जाता है। तो क्या होगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए 2 की पावर एलसीएम आया हमारा 15, और 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर 13/15। यही हमारा आंसर है। आंसर हो गया हमारा 2 की पावर 13/15। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लेते हैं। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। अब देखिए ये तो सिंपल है एकदम। 1 की पावर फॉर्मूला है 3 की पावर 3
ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पावर 7 और इसकी भी पावर 7, तो 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और इसका क्या होगा, अगर बेस सेम है और ये ब्रैकेट के अंदर पावर है तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 3 7 जा 21, 3 की पावर 21, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड लेते हैं। इलेवन की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये देखिए, ये एक बेस सेम है, दोनों पावर अलग है, लेकिन जब नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो पार्ट है जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे 11 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर -1/4। सेम बेस सेम है तो आपस में ये प्लस हो जाएंगे, प्लस जब माइनस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो 11 की पावर 1/2 प्लस ब्रैकेट में -1/4, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 4 एलसीएम, ये होगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4। यही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा 11 की पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ लेंगे। 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर बेस दोनों डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे में जो हमने आइडेंटिटीज लॉ पढ़ाया था कि जो बेस है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहती है 1/2। तो 7 8 जा 56, 56 पावर 1/2, यही आंसर है। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये जो क्वेश्चंस हैं आप किसी तरह भी क्वेश्चन कहीं से भी आए उनको आराम से निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ आपका। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।